नैसर्गिक जो भी ज़रूरत है, लेकिन जब भी किसी चीज़ की अति होगी वो अति आपके चिंतन का विषय बनेगी। आप बैठ के गेम खेलो और तुम सोचो कि तुम क्राइम से बच जाओ और वायलेंस से बच जाओ, संभव ही नहीं है। जितने भी गेम एडिक्टेड हैं वो आपको उनके शरीर की भाषा से पता लगने लग जाएगा। आप बच ही नहीं सकते हो। तो मेरे क्या काम, मन तक इंफॉर्मेशन कौन लेके जाता है? 5 इंद्रियां, आँख, कान, जीभ, स्किन, आपको 5 इंद्रियों का पता ही है। तो आप आंखों के द्वारा जो दृश्य देख रहे हो, चिंतन कर रहे हो, फिर आप सोचोगे नहीं पता नहीं क्यों हो रहा है, मैं तो बस इतना से ही तो कर 1 घंटा रोज खेलता हूँ। इस बात को समझो। ऐसा नहीं कि 10-15 दिन में 1 घंटा खेल के मैंने छोड़ दिया। 1 घंटा गेम मैं रोज खेलता हूँ, 4 घंटे रीले में। तो ये समझो कि प्रोडक्टिविटी कहाँ है। नेपाल की तो 70 की मोबाइल एडिक्शन की चक्कर में। सोचो, यूथ ने 70 ला दी। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी प्रोडक्टिविटी क्या है? हमारा कंस्ट्रक्टिव हमें क्या चाहिए जीवन से? आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर मैं कोचिंग से जुड़े हुए बच्चों के बारे में कुछ बात करना चाहूँगी। सबसे पहले उनके गार्जियंस को किस चीज़ में मदद मिल सकती है इसकी जानकारी देना चाहूँगी। सबसे पहले तो अगर बच्चे के व्यवहार में तब्दीली आ रही है तो सबसे पहले ये पहचानने की कोशिश करें कि पहले में पूर्ववत उसका व्यवहार कैसा था और अब उसका व्यवहार कैसा है। क्या वो चिड़चिड़ा हो रहा है? क्या उसकी नींद समय से आती है? वो किस वक्त पढ़ता है? क्या वो मोबाइल पे ज़्यादा रहता है? क्या वो अपने सपनों का तनाव ज़्यादा ले रहा है? क्या वो अपने दोस्तों से पढ़ाई संबंधी जानकारी से रिलेटेड कुछ ना कुछ सोशली इंटरेक्ट करता है या नहीं करता है? क्या उसकी भूख जो है पहले जैसी चल रही है? उसकी नींद पहले जैसी है? तो कहने का मतलब है ये सब लक्षण उनको मदद कर सकते हैं कि हम किस तरीके से पहचान करें कि मानसिक रोग की शुरुआत हो गई है। दूसरी बात, अक्सर माँ बाप ये गलती करते हैं कि बच्चे का उनको पढ़ाई का समय, कई बार बच्चों का रात को भी होता है और कुछ बच्चे रात को शांति में बैठ के पढ़ना पसंद करते हैं। तो माँ बाप ये उन्हें मालूम नहीं होता और वो सुबह बच्चे को इधर उधर घूमते हुए देखते हैं तो उन्हें लगता है बच्चा तो पढ़ा ही नहीं है। तो फिर वो प्रतिक्रियाएं देते हैं कि तू तो सारा दिन इधर उधर घूमते हुए नजर आया या तू तो बिल्कुल रिलैक्स बैठा है, जबकि बच्चा अपना 7-8 घंटे का पढ़ाई का रात को भी कार्यक्रम कर लेता है। और हो सके तो माँ बाप बीच में रात को उठ के एक बार देख भी सकते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है या मोबाइल पे बैठा है। तो इस तरीके से अपने बच्चे के बारे में प्रतिक्रिया देने से पहले उस समस्या को पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बातचीत के द्वारा, अवॉइडेंस के द्वारा आपको बताता है, लेकिन हम उसके साथ बैठ के एक सामंजस्य का व्यवहार बनाते नहीं हैं और हम उससे बातचीत करके उसकी समस्या को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। दूसरी बात जो बहुत जरूरी है वो ये है कि माँ बाप खुद भी घर में ऐसा माहौल नहीं देते हैं। अगर घर के अंदर माहौल वैसा बच्चे को पढ़ाई का नहीं मिलेगा जिसमें माता पिता अपनी खुद की पर्सनल लाइफ है उसको उसी तरीके से चलाते रहना चाहते हैं, जैसा वो सोचते हैं कि पढ़ने वाला होगा तो कहीं भी पढ़ लेगा, मेरे को लगता है कि ये भी गलत है। कहीं ना कहीं माँ बाप को भी संजीदगी दिखानी चाहिए कि अब ये बच्चे को पढ़ने की जरूरत है, तो वो अपनी पर्सनल डेली रूटीन की लाइफ में अपने आप को सीमित कर सकते हैं, उस बच्चे की पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, उसको प्रायोरिटी दे सकते हैं। उसे प्रायोरिटी अगर हम देंगे तभी बच्चा खुद अपनी प्रायोरिटीज को समझ पाएगा। तो मेरे हिसाब से ये 2 चीजें बहुत जरूरी हैं कि पहचान करें और प्रतिक्रिया सोच समझ कर दें, जिससे बच्चों में आत्महत्या रोकी जा सके, जिससे आत्महत्या रोकी जा सके। और आजकल मोबाइल एक अपने आप में बहुत बड़ी भयावह समस्या बनती जा रही है। अक्सर माँ बाप ये गलती कर रहे हैं कि छोटे होते से ही मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो मोबाइल के बारे में अच्छे से बात करें और उसको समझाएं कि इसके क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं। कम उम्र के बच्चे भी जैसे मोबाइल छीनने के कारण कई बार गहन में आया है कि भी
वो भी आत्महत्या कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि मोबाइल से जो मन है, मन विक्षिप्त अवस्था की तरफ जाता है। अब आप सोचिए कि अगर जितनी जानकारी की हमें जरूरत नहीं है और जानकारियों का हमारे माहौल के हिसाब से बम्बार्डमेंट हो जाए, तो क्या एक छोटी कच्ची उम्र का बच्चा जिसका मन शेप ले रहा होता है, क्या वो इतनी जानकारी को संभाल सकता है? वो नहीं संभाल सकता है। इनफैक्ट हम लोग खुद अडल्ट हो गए हैं, तो हम भी बहुत ज्यादा जानकारियों को अपने मन में स्ट्रीमलाइन नहीं कर सकते हैं, चैनलाइज नहीं कर सकते हैं। तो एक बच्चा जो मोबाइल स्क्रीनिंग के ऊपर हजारों तरीके की बेमतलब की जानकारियां देख रहा है, तो उसका मन किस तरीके से शेप लेगा, उस तरीके से उस बात को समझना होगा और मोबाइल के टाइम को धीरे धीरे घटाना होगा। एकदम से आप नहीं छीन सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप खुद भी कम मोबाइल का समय उपयोग करेंगे तो बच्चा भी अपने आप मोबाइल कम करेगा। और मोबाइल के बारे में सही व्यवस्थित जानकारी और एक सलीके से जानकारी देना जरूरी है। आपका शुभ नाम और पद मैडम? मेरा नाम डॉक्टर अंशु ठकराल है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। पिछले 10-11 वर्ष से मैं यहाँ दमानी हॉस्पिटल के अंदर पीबीएम की शाखा है मानसिक स्वास्थ्य की, वहाँ काम कर रही हूँ। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अंशु ठकराल, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, पिछले 10-11 वर्षों से मैं पीबीएम की जो मानसिक स्वास्थ्य की शाखा है दमानी हॉस्पिटल, उसमें कार्यरत हूँ।